नमस्कार, मैं एनटीआर आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल एनटीआर मैथ्स पे स्वागत करता हूं। अभी आप लोग पढ़ रहे हैं अनुपात एवं समानुपात। इसके बाद आपको 2 वीडियो और बचेगा जिसमें हम लोग अनुपात एवं समानुपात का जितना भी टाइप का क्वेश्चन है सभी को कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट में एक वीडियो और डालूंगा जिसमें आपको मिसलेनियस टाइप का जो क्वेश्चन होगा एसएससी प्रीवियस ईयर में जो पूछा हुआ है उसे हम लोग करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का क्लास। ठीक है, आज देखिए क्लास में पहला क्वेश्चन जो आपका है इसमें आपको दे रखा है क्या कि एक हिस्सेदारी में ए की पूंजी का 4 गुना, बी की पूंजी का 6 गुना और सी की पूंजी का 10 गुना जो आपस में बराबर है। ठीक है, तो इस बात को लिख लीजिए। क्या क्या दे रखा है आपको कि ए की पूंजी का 4 गुना, तो इसमें 4 से गुना कर दीजिए, और बी की पूंजी का 6 गुना, ये भी आपका आपस में बराबर है, और लास्ट में दे रखा है सी की पूंजी का 10 गुना। ये तीनों का तीनों क्या है, आपस में बराबर है। हमसे पूछा है कि यदि कुल लाभ 4,650 रुपया हो तो इसमें सी का हिस्सा कितना होगा सो बताना है। ठीक है, इसमें सी का हिस्सा कितना होगा सो आपको बता देना है। ए का भी होगा, बी का भी होगा और सी का भी होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि ए बी सी का हम लोग रेशियो निकालेंगे, और इस तरह से जब बराबर का इक्वेशन देता है तो आपको रेशियो निकालना आना चाहिए। ये 2 से जाएगा, ये 3 से जाएगा और ये 5 दूना 10, तो आपका 2a = 3b = 5c हो जाएगा। अगर आप रेशियो में बदलना चाहते हो तो 2, 3, 5 का एलसीएम लोगे। एलसीएम ऑफ 2, 3 और 5 कितना हो जाएगा, ये आपका 30 हो जाएगा। 30 से सभी में डिवाइड लगा दीजिए। 30 से क्या कीजिए, सभी में डिवाइड लगा दीजिए। ये जाएगा आपका 15 बार में, ये गया 10 बार में, ये गया 6 बार में। यानी कि ए, बी और सी का जो रेशियो आएगा वो आपका आएगा 15, 10 और 6। 15, 10 और 6। तो एक यूनिट का अगर वैल्यू निकालना चाहते हो आप, ठीक है, अगर आप एक यूनिट का वैल्यू निकालना चाहते हो तो क्या करोगे कि एक यूनिट = 4650 में आपको क्या करना है, सभी को जोड़कर डिवाइड लगाना है। तो 15 और 10 25, 25 और 6 31 हो जाएगा। 31 यहाँ पे डिवाइड लगाइए, कितना में जाएगा, ये आपका 15 बार में चला जाएगा। ठीक है, यानी कि एक शून्य से चिपक जाएगा। 31 में 15 से गुना करोगे तो 665 और एक शून्य ऐसे। सी का हिस्सा पूछा है तो सी यहाँ पे कितना है, 6 दे रखा है। इसमें आपको 150 से गुना कर दीजिए। 15 से का 90, 900 रुपया आ जाएगा आपका सी के लिए। ठीक है, तो सी को कितना मिल गया, 900 रुपया। ऑप्शन मैच कीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी करवा रखा है, फिर से ही रिपीट कर रहा है क्वेश्चन। तो बस स्टार्टिंग से जो देख रहे हो विश्वास कीजिए आपको एक भी क्वेश्चन अनुपात एवं समानुपात का नहीं छूटेगा। बस आपको प्रैक्टिस करते रहिए सभी क्वेश्चन का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टाइप में। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस तरह से है कि ए एक दीवार को 30 दिनों में बना सकता है, वही दीवार बी 40 दिनों में बना सकता है। ठीक है, तो ए ने क्या किया, ए जो है दीवार को 30 दिनों में 30 डेज में बना लेगा। ठीक है, और बी जो है उसी दीवार को 40 दिनों में बना लेगा, 40 डेज में। अब बात आगे पढ़िए। यदि वे दोनों साथ काम करें और 700 रुपये का भुगतान हो, ठीक है, तो उसमें बी का हिस्सा कितना होगा। तो उसमें बी का हिस्सा कितना होगा ये पूछ दिया है आपसे। ठीक है, चलिए देखिएगा यहाँ पे टोटल वर्क मान लीजिए 30 और 40 का एलसीएम 120। ठीक है, ये आपका जाएगा 4 टाइम, ये जाएगा 3 टाइम में। तो ए रेशियो बी जो होगा ये कितना हो जाएगा, ए के लिए 4 और बी के लिए 3, क्योंकि ये जो होता है आपका कैपेसिटी यहाँ पर निकलता है आपका, यानी क्षमता। और क्षमता को हम लोग बोल सकते हैं किसी को पैसा मिलता है तो उसके कैपेसिटी के ऊपर ही मिलता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है उसका पैसा। जो जितना ज़्यादा काम करेगा पैसा उतना ज़्यादा मिलेगा। तो ए को मिलेगा 4 रुपया, तो बी को कितना मिलेगा 3। बांटना कितना में, 700 में। तो 700 में इन दोनों को बांटना है तो 4 3 7 से डिवाइड लगा दीजिएगा तो आपको 1 यूनिट का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, ये गया आपको 100 बार में जाएगा। 100 से इसमें भी गुना कर दो, 100 से इसमें भी गुना कर दो। ठीक, ये टोटल मिला के 400 रुपये और ये हो जाएगा आपका 300। ठीक है, पूछा क्या है पढ़ लीजिए। पूछा है आपसे बी का हिस्सा कितना होगा, तो बी का हिस्सा कितना होगा 300। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये जो है हमारा टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। हम लोग टाइम एंड वर्क में फिर से ये सब क्वेश्चन करेंगे डिटेल से उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा।
दे रखा है कि 53 रुपये की राशि को ए बी सी में इस प्रकार बांटना है। लिखते चलते हैं। 53 रुपये की राशि है, 3 भागों में बांटनी है, ए बी और सी। ए बी सी में बांटनी है, ठीक है। तो ए को बी से 7 रुपये ज़्यादा मिलता है। ए को जो है, ए को बी से 7 रुपये ज़्यादा, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे x है, इसको 7 रुपये हमने अधिक दे दिया, दे दिए भाई। आगे पढ़िएगा। बी को सी से 8 रुपये ज़्यादा मिलता है, यानी बी को जो है सी से 8 रुपये ज़्यादा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस भी लगा सकते हो, लेकिन हम लोग यहाँ प्लस लेके चलेंगे कि अगर बी को सी से 8 रुपये ज़्यादा तो यहाँ पे 8 कर दीजिए। अगर यहाँ पे 7 रुपये ज़्यादा तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे फिर से आपको 8 देना पड़ेगा, ताकि आपका ये आपका 7 ज़्यादा रहे। ओवरऑल देखिएगा, ये आपका 8 7 15, ये आपका x प्लस 8 और ये x। अब मिला लीजिए कि a को b से 7 रुपये ज़्यादा है, 8 7 15, b को c से कितना ज़्यादा, 8 ज़्यादा है। अब इसी तीनों में आपको 53 रुपये डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो सबको जोड़ दीजिएगा, कितना आ जाएगा 53। x x x मिल के 3x प्लस 15 8 23 इक्वल टू 53। सब्ट्रैक्ट कीजिएगा उधर, 3x इक्वल टू 30 हो जाएगा। तो x का मान कितना आएगा 10, x बराबर आ गया आपका 10। पूछा क्या है, किसका वैल्यू पूछा है, उनके हिस्सों का अनुपात बताइए, उनका हिस्सा जो होगा उसका अनुपात बताइए। तो अगर x को मिला है 10, ठीक है, अगर x को मिला है 10, अगर x को मिला 10, इसका मतलब c को कितना मिला होगा। यहाँ पे 10 रुपये हम कर देते हैं, यहीं पे कर देते हैं कि a b एंड c। c को 10, b को कितना है x प्लस 8, यानी 10 और 8 18, और a को कितना है 10 और ये 15 25। ये कटेगा नहीं, तो यहीं पे आपका रेशियो हो जाएगा 25 अनुपात 18 अनुपात 10। अगर शॉर्ट हो पाता तो हम लोग इसको शॉर्ट करके आंसर बोलते हैं, लेकिन नहीं होने वाला, तो इतना ही आपका आंसर होगा। ऑप्शन मैच कीजिएगा, ऑप्शन नंबर 20 का है, ठीक है। बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप इसको चाहो तो ऑप्शन देख के भी बहुत जल्दी बना लेते, इतना बनाने का झंझट ही नहीं रहता आपको, ठीक है। तो हमको यहाँ पे बस रेशियो तोड़ना है, इसलिए हम लोग तोड़ के बता रहे हैं। अगर आप एग्जाम में जाओ तो ज़्यादातर कोशिश करो कि ऑप्शन से देख मैच करो और जल्दी से जल्दी बना के निकल लो, ठीक है। ऑप्शन में ऐसे मैच करोगे कि जो भी आपका ऑप्शन दे रखा है सबको जोड़ के देखिए क्या हो, 53 से मल्टीपल है या नहीं। अगर 53 का मल्टीपल होगा ही इस क्वेश्चन के लिए, सिर्फ अगर 53 का मल्टीपल होगा तो ही उसका आंसर होगा, अगर नहीं हुआ तो नहीं हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि 18,200 रुपये को एक्स वाई जेड में एक्स वाई एंड जेड में 1/3, 1/4 और 1/2 के अनुपात में बांटा गया है, ठीक है। सबसे पहले इसका रेशियो निकाल लीजिए कि एक्चुअली में रेशियो होगा क्या। अभी दे रखा है फ्रैक्शन रेशियो, आपको सिंपली रेशियो निकाल लीजिए 3 4 और 2 का। लाइट का थोड़ा इशू है, लाइट आ रही है जा रही है। 3 4 और 2 का आप क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम ऑफ 3 4 और 2 कितना हो जाएगा आपका, ये 12। 12 से क्या करिए, सब में गुना कर दीजिए। यहाँ भी 12 से गुना, यहाँ भी 12 से गुना, यहाँ भी 12 से गुना। यहाँ कीजिएगा आपका 4 आ जाएगा, यहाँ पे कीजिएगा 3 आ जाएगा और यहाँ पे कीजिएगा 6 आ जाएगा। यानी x को मिला 4 रुपया, y को मिला 3 और z को मिला 6, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या है, पूछा है आपसे 18,200 को 18,200 को इस रेशियो में बांटना है, तो x का हिस्सा कितना होगा। तो पहले 1 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करते हो, बार बार जितना को भी बांटा जाता है सब में क्या करते हैं, जोड़ के डिवाइड लगाते हैं। ये आपका 13 से जाएगा, 13 कितना बार में जाएगा, ये 130 और 14 12, 14 बार में 1400 रुपया, ठीक है। इनकी 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 1400। पूछा है x का मान, इसमें गुना कर दो 1400 से, 14 चौका 56 और 2 शून्य, यानी 5600 रुपया मिलेगा x को, ठीक है। ऑप्शन मैच कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा कि ए बी सी साझेदार है तथा एक व्यापार में निवेश करते हैं। ठीक है, एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं ए बी सी, ए है, बी है एंड सी है, एक साझेदार है, एक व्यापार में निवेश करते हैं। ए जो है कुल हिस्सा का 1/5 भाग, ए जो है कुल हिस्सा का 1/5 भाग और बी जो है कुल हिस्सा का 1/4 भाग निवेश कर देता है। ठीक है, तो पूछा क्या है कि ए बी सी के लाभ का अनुपात बताइए। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जो पूंजी निवेश करेगा उसी पूंजी के अकॉर्डिंग उसे क्या मिलेगा, उसे लाभ का रेशियो मिलेगा। ठीक है, जो पूंजी निवेश करेगा उसी पूंजी के अकॉर्डिंग उसे लाभ का रेशियो मिलेगा। तो यहाँ पे समझते हैं इस बात को कि अगर कुल हिस्सा में से, अगर मान लें कि हम कि 1 रुपया अपना कुल हिस्सा है, या फिर ऐसे समझ लेते हैं ना कि 1 रुपया का कुल हिस्सा है, तो इसमें अगर 1/5 ए ले गया, उसके बाद 1/4 बी ले गया, तो बचा कितना, तो 5 का 20 जाएगा यहाँ पे, ये माइनस का कितना हो जाएगा 4 और माइनस का 5, यानी ओवरऑल 11/20 आएगा। यानी जो सी को मिलेगा 20 में से 11 हिस्सा इसे मिलेगा। यानी आप कर सकते हो कि 11/20 ऐसे समझने के लिए बस सिंपली। ठीक है, अब 20 से सब में क्या करो, डिवाइड लगा दो। 20 से क्या करो, सब में सॉरी डिवाइडिंग मल्टीप्लाई कर दो, तो 20 से यहाँ भी मल्टीप्लाई जाएगा, 20 से यहाँ भी मल्टीप्लाई जाएगा और 20 से आपका यहाँ भी मल्टीप्लाई जाएगा। तो ये आपका 4:5:11। ठीक है, यानी कि ए ने पूंजी लगाया 4, बी ने लगाया 5 और सी ने कितना लगाया 11, बाकी बचा तो इसको हो गया। आप ऐसे भी कर सकते थे कि 5-4 का एलसीएम लेते 20 होता, 20 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पे आता 4, यहाँ पे आता 5, 4 और 5 9 हो जाता। तो 20 में से अगर 9 ए और बी ले लिया तो बचा कितना 11, तो 11 जाता किसके हिस्सा में, सी के हिस्सा में, तो 11 सी पूंजी लगाता। अगर ये पूंजी का अनुपात है तो पूंजी और लाभ का अनुपात दोनों सेम टू सेम ही होता है। तो लाभ का अनुपात आपसे पूछा है तो 4:5:11 ही इसका अनुपात होगा। तो ऑप्शन मैच कीजिएगा, कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जाएगा इसका सही आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला कि 3600 के कुल लाभ में क ख ग, ठीक है, 3600 के कुल लाभ में क ख ग में अनुपात में वितरित किया गया है। तो एक क है, एक ख है एंड एक ग है, क ख ग। तो क ख का जो अनुपात है वो दे रखा है आपको 5:4, ख और ग का जो अनुपात है वो दे रखा है आपको 8:9, 8:9 और बोला 3600 में बांटना है, 3600 रुपये में बांटना है। और पूछा किसका है, ग का हिस्सा, कि ग को कितना मिलता है सो बता दीजिए। ठीक है, ग को कितना मिलता है सो बता दीजिए। तो सबसे पहले इसको आप क्या कीजिए, एक सम्मिलित रेशियो निकाल लीजिए। ठीक है, तो इसमें अगर आप 2 से गुना कर देते हो तो 4 दूनी 8, 8 ख ख कॉमन है तो यहाँ भी 2 से गुना कर दो, तो ये आपका 10:8:9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10:8:9 हो जाएगा ओवरऑल रेशियो। अगर आप 1 यूनिट का वैल्यू निकालते हो, 1 यूनिट का वैल्यू, तो 3600 में बांटना है इन तीनों को, तो तीनों को जोड़ दीजिए, 10 और 8 18, 18 और 9 27, 27 से डिवाइड लगाइएगा, ये जाएगा आपका 3×27, तो 3 चौका भी 27, यानी कि 400/3 आ गया 1 यूनिट का वैल्यू। 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 400/3। अगर आपको 9 यूनिट का वैल्यू चाहिए तो 9 में गुना करना पड़ेगा, यानी यहाँ पे आप 9 से गुना करोगे। यहीं पे मैं कर देता हूँ, अगर 9 का चाहिए तो यहाँ पे 9 से गुना करना पड़ेगा, ये 3 से 3 जाएगा तो 4 3 12, 1200 आएगा। इसका कितना आ जाएगा, 1200 रुपया मिलेगा किसको, ग को कितना मिल गया, 1200 रुपये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन पहले इसका मिला लीजिएगा, 1200 रुपये ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, आप पढ़िए तब तक क्वेश्चन को। क्वेश्चन पढ़िएगा कि एक धनराशि ए बी सी डी, 4 जन है ए बी सी डी में बांटना है। तो लिखते चलिए कि एक ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा एंड डी है। इन चारों का रेशियो निकालना होगा आपको पहले, हालांकि दे ही रखा है रेशियो। कितना दे रखा है, 7 6 3 5, 7 6 3 5 का दे रखा है रेशियो।
703.5 का रेशियो दे रखा है। बी को सी से 270 रुपये अधिक मिलते हैं। बी को सी से 270 रुपया अधिक मिलते हैं, लेकिन एक्चुअली मिलता कितना है? 3 रुपया। 3 रुपया मिलता है, लेकिन यही 3 यूनिट का जो वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में, ये आपको दे रखा है 270। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 270 डिवाइड में 3 लगा दीजिए, ये 90 जाएगा। 9 3 27, 90 आया। यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया? 90। पूछा आपसे क्या? डी का हिस्सा बताना है आपको। तो डी के लिए कितना है? 5। तो 5 में ही 90 से गुना कर दो, आपका आ जाएगा 450। कितना आ गया? 450 रुपये मिलेंगे डी को। ऑप्शन मैच कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि 730 रुपये की राशि 730 रुपये की राशि ए बी सी के बीच इस प्रकार विभाजित की गई है कि ए को 3 रुपये तो बी को 4 रुपये मिलता है। यानी ए बी सी के बीच में बांटना है पैसा को। तो यहाँ पे ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी। तो ए और बी के बीच का दे रखा है कि अगर ए को 3 रुपया मिलता है तो बी को कितना मिलता है? 4 रुपये। यानी कि 3:4 के अनुपात है ए और बी के बीच में। आगे कहा है आपसे, यदि बी को 3.5 रुपया मिलता है तो सी को मिलता है 3 रुपये। अगर बी को मिलता है 3.5 यानी 3.5 तो सी को कितना मिलता है? 3 रुपये। बस इतना ही दे रखा है। आपसे पूछा है कि बी का हिस्सा सी से कितना अधिक है। बी का हिस्सा सी से कितना अधिक है ये आपको निकाल के बताना है। तो पहले आप ओवरऑल निकाल लीजिए कि ओवरऑल सम्मिलित रूप से रेशियो कितना आएगा। तो 3.5 7 है, अगर आप यहाँ पे 2 से गुना कर दो, ठीक है, तो आपका जो डेसिमल प्लेस है हट जाएगा। तो 3.5 में 2 से गुना करोगे आपका 7 आ जाएगा और यहाँ पे 6 आ जाएगा। यानी इसका वैल्यू ख़त्म। आपको 3:4 7:6 का देखना है। आपको रेशियो निकालना आता है। इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे। तो 7 में 3 से करोगे 21 आएगा अनुपात, 7 में 4 से 28 अनुपात, और 4 में 6 से करना है तो 24। ठीक है, आप इसमें मत करना क्योंकि इसमें हमने 2 से पहले ही करके बैलेंस कर लिया, डेसिमल प्लेस को ख़त्म कर रखा है। ठीक है, ये हो गया आपका 21:28:24 ए बी सी के बीच का रेशियो। ओके, अब क्या कहा है? 7-3 रुपया को बांटना है, तीनों में बांटना है। तो तीनों में बांटना है तो तीनों को हम लोग जोड़ करके इसमें डिवाइड लगाएंगे 1 यूनिट के लिए। तो 1 यूनिट के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसमें जोड़ के डिवाइड लगाएंगे। तो 21, 28 और 24 को जोड़िएगा, 2 2 2 60 हो जाएगा और ये आपका 73 आ जाएगा। 73 से डिवाइड आएगा कितना आएगा? 10। यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 10। आपसे कह रखा है कि बी का हिस्सा सी से कितना अधिक है। यानी बी का जो हिस्सा है, बी का हिस्सा सी से कितना अधिक है? कितना अधिक है? तो 4 यूनिट अधिक है। तो 4 यूनिट अधिक है, इसका मतलब 4 गुने 1 यूनिट के लिए 10 है तो 4 यूनिट के लिए 40 हो जाएगा। यानी कि 40 रुपया अधिक मिलेगा बी को सी से। ठीक है, इतना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी मुझे एक गाना सुनाई दे रहा है, पास में बज रहा है। उसमें कह रहा है कि मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए। ठीक है, मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए। अच्छा छोड़िए, मैं कुछ बोलूँगा नहीं इस गाने के बारे में। बारिश किस लिए की जाए भाई, इतना ज़्यादा बारिश हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 490 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए का शेयर बी का शेयर का आधा है। समझते हैं क्वेश्चन, पढ़ाई पे आते हैं वापस। कि ए है, बी है, सी है। ठीक है, ए अनुपात बी अनुपात सी है। इसमें 490 रुपये आपको बांटना है। ए का शेयर बी के शेयर से आधा है। ए का जो शेयर है वो बी के शेयर से क्या है? आधा है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि ए का शेयर बी के शेयर से आधा है, यानी कि यहाँ पे 1 कर देते हैं तो यहाँ पे 2। ए का जो शेयर होगा बी के शेयर से आधा हो गया। ठीक है, आगे क्या रखा है आपसे? और सी के शेयर से 3 गुना है। ए का शेयर जो है बी के शेयर से आधा है और सी के शेयर से ये 3 गुना है। ठीक है, तो अगर 3 गुना होगा तो यहाँ पर अगर आप 1 लेते हो तो यहाँ पे आपको 3 लेना पड़ेगा, 3 गुना। और इन दोनों को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे आपको 6 करना पड़ जाएगा, है ना। अब देखिए, ए का जो शेयर है बी के शेयर से क्या है? आधा है और इससे 3 गुना है।
डायरेक्टली हो गया आपका। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते थे कि यहाँ पर 1:2 कर लेते और यहाँ पे 3:1 कर लेते, तब भी आपको ले दे के यही आ जाता। ठीक है, इतना करने की जरूरत नहीं है, आप छोटा सा ऐसे कर लोगे। चलिए इतना हो गया, आगे पढ़िएगा। सी का शेयर कितना है, बस इतना ही पूछा है। 490 रुपये में सी का हिस्सा कितना मिलेगा ये आपको बता देना है। 490 रुपये में सी का हिस्सा बताना है। तो पहले ओवरऑल निकाल लीजिए कि एक यूनिट का वैल्यू कितना होगा भाई। तो एक यूनिट का वैल्यू के लिए 3, 6, 9, 1, 10 से डिवाइड लगाए, 1 0 से 1 0, टोटल मिला के एक यूनिट का वैल्यू आ गया 49। आपको पूछा है सी का ही, तो सी का भी वैल्यू तो एक ही है ना, तो इसमें 49 से गुना कर दो या फिर ऐसे ही छोड़ दो, तो 49 रुपया मिलेगा सी को। ठीक है, ये क्वेश्चन है सिंपल सा। ऑप्शन मैच कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका जाएगा करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है भाई, देख लेते हैं जल्दी जल्दी। आज जो हम लोग पार्टनरशिप के बेस्ड जो क्वेश्चन है इस टाइप से हम लोग निकल लेंगे इस वीडियो में पूरा खत्म। इसके बाद जो हम लोग करेंगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे आय और व्यय। ठीक है, आय और व्यय, इनकम और एक्सपेंडिचर जो होता है उस पर बेस्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि 738 रुपये को ABC में इस प्रकार वितरित किया गया है कि उसका अनुपात जो है 2:3:4 के अनुपात में B का हिस्सा बताना है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, हलवा वाला क्वेश्चन सब दे रखा है। A है, B है, C है। 738 रुपये को बांटना है, रेशियो दे रखा है 2:3:4। अगर आप एक यूनिट का वैल्यू निकालते हो तो सबको जुड़ के डिवाइड लगाओ, कितना आएगा 9, 9 से लगाइएगा, 9 8 72, 1 82 आ गया। एक यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 82। बी का हिस्सा पूछा है तो इसमें 20 से गुना कर दीजिए, 82 हो जाएगा ये आपका। गुना कीजिए, कितना आएगा 3 से कर लो। ठीक है, ये 6 और 24, 246 रुपया हो जाएगा बी का हिस्सा। ऑप्शन मैच कर लीजिएगा, 246 बी नंबर ऑप्शन जाएगा इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। इसमें क्या दे रखा है कि यदि कोई निश्चित राशि ए, बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है पूरी तरह से, तो इस प्रकार वितरित किया जाता है कि ए को जो है राशि का 1/2 भाग, बी को जो है राशि का 1/3 भाग और सी को जो है 1200 रुपये मिलते हैं। ठीक है, यानी कि ए को जो है राशि का 1/2 भाग, बी को जो है 1/3 भाग मिलता है। तो यहीं पे निकाल लीजिए, अगर 2 3 का एलसीएम लीजिएगा 6 से यहाँ पे गुना कर दीजिए, यहाँ भी 6 से गुना कर दीजिए। बताइए यहाँ पे कितना आएगा, ये 3 गया, यहाँ पे 2 गया कटने के बाद। ठीक है, ये कटेगा तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यानी कि ए को मिला अगर 3 तो बी को मिला कितना 2, और जो एलसीएम जिसका 6 आया था, एलसीएम जिसका 6 था, यही होता है आपका टोटल। ये क्या होता है टोटल ऑफ ए बी सी में बांटने के लिए, यही होता है आपका 6। अब एक बात बताइए कि अगर 6 में से ए ने 3 रुपया ले लिया, बी ने 2 रुपया ले लिया, तो सी को कितना मिला होगा 1 रुपया मिला होगा। यानी कि 3:2:1 के अनुपात में पैसा को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अब इसमें सी को कितना मिला है 1200 रुपये। इसका मतलब कि एक यूनिट का ही वैल्यू दे रखा है आपको 1200, एक यूनिट का ही वैल्यू दे रखा है 1200, यानी सी के लिए बोला है 1200। हमसे पूछा क्या है ए को कितनी राशि मिलेगी। तो अगर एक यूनिट का वैल्यू 1200 है तो 3 का मतलब कितना होगा, बात यही 3600 रुपया। कितना होगा, बात यही 3600 रुपया। ऑप्शन मैच कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला कि 3 भाइयों ने आपस में 1620 रुपये, लाइट बार बार आ रही है जा रही है, हाँ, 3 भाइयों ने आपस में 1620 रुपये की राशि ऐसे बांटी कि दूसरे भाई को अन्य 2 भाइयों के संयुक्त हिस्से का। तो मान लेते हैं 3 भाई जो होंगे, भाइयों जो हैं इसके भाई, 3 भाई मान लेते हैं कि ए बी सी है, ए है, बी है और सी है। 3 भाई हो गए इसके, कौन कौन से, ए बी और सी हो गए इसके 3 भाई। ठीक है, अब कहा क्या है कि दूसरे भाई को, यानी दूसरे वाला भाई बी को, तो बी को जो है अन्य 2 भाई, तो अन्य 2 भाई कौन बचेंगे ए और सी। तो ए और सी यानी संयुक्त रूप से ए और सी यानी दोनों साथ में हो जाएंगे ए और सी।
ए और सी का 5/13 हिस्सा मिलता है। इसका कितना मिलता है भाई? 5/13 हिस्सा मिलता है। बस इतनी सी बात दे रखी है। तो पूछा क्या है? दूसरे भाई का हिस्सा बताना है, जबकि 1620 रुपया टोटल पैसा है। 1620 रुपया और दूसरे भाई का हिस्सा यानी बी का हिस्सा आपको बताना है। एक बात बताइए, अगर ये दोनों बराबर हैं, दे रखा है क्वेश्चन में कि बी का जो हिस्सा है ए प्लस सी के, यानी ए और सी के पहला और दूसरा जो अन्य दो भाई बचते हैं उसके संयुक्त के 5/13 है। तो अगर हम ऐसे कर दें, इसका रेशियो निकाल दें, तो बी बटा में ए प्लस सी और यहाँ पे 5/13 का 5/13 ही छोड़ देंगे, है ना। 1620 रुपया बांटना है, 1620 रुपये बांटना है, तो ए बी सी तीनों में बटेगा। तो तीनों में बटने का मतलब कि ओवरऑल का रेशियो दे रखा है। तो यहाँ पे देखिए बी के लिए कितना यूनिट? 5 यूनिट, और ए प्लस सी के लिए कंबाइंड रूप से है 13 यूनिट। तो ए बी सी तीनों का जब होगा तो बताइए कि ए बी सी तीनों के लिए कितना होगा? तो 5 और 13 18 यूनिट हो जाएगा। 5 और 13 कितना होगा? 18 यूनिट ए बी और सी के लिए। तो ए बी सी में ही बांटना है। तो अगर आप 1 यूनिट का वैल्यू निकालते हो, 1 यूनिट का वैल्यू, तो 1620 में कितना से डिवाइड लगाओगे? 18 से, और 18 नमा होता है 62 से, यानी कि 90 हुआ। कितना हुआ? 1 यूनिट का वैल्यू 90। बी का हिस्सा पूछा है, तो बी के लिए कितना दे रखा है? 5। बी के लिए कितना है? इबला 5। तो यहाँ पे 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 90 में 5 से गुना कर दो, ये आपका 450 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 450 रुपये। बी को कितना मिल जाएगा? 450। ऑप्शन मैच कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, समझते चलिए, बढ़ते चलिए। आज इसको किस्सा ख़त्म कर देना है। अब कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द ख़त्म कर दी जाए, ठीक है। और आपको फिर से मैं बता दूं कि शाम में 3 बजे शाम में 3 बजे रेलवे का भी चल रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आप उसे भी चाहो तो अटेंड कर सकते हो, ठीक है। पढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि ए बी सी में 555 रुपये की राशि 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 के अनुपात में बांटी जानी थी लेकिन बटा नहीं, परंतु गलती से 4:5:6 में बांट दिया गया। सी को कितनी अधिक राशि मिली है? ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 555 रुपये राशि को ए बी सी, और यहाँ पे लिखते हैं 555 राशि को ए बी और सी में, ठीक है। एक क्या था? बांटी जानी थी और एक बांटा गया है, ठीक है। इतना में 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 में ये जो था बांटा जाना था, ये क्या था? बांटा जाना था, परंतु गलती से ये बटा है, ये नहीं करना था लेकिन गलती से ऐसा हो गया है। और इसका रेशियो दे रखा है कितना? सिंपली 4:5:6, 4:5:6 दे रखा है। तो पूछा हमसे क्या है? सी के बारे में, कि सी को कितना अधिक मिल गया, गलती से जो हुआ है मिस्टेक, इसको कितना अधिक मिल गया, इसके बारे में बताना है आपको, ठीक है। तो समझिए यहाँ पर पहले आप ओवरऑल एक रेशियो निकाल लीजिए। तो 4, 5, 6 का एलसीएम निकाल लीजिए। 4, 5, 6 का एलसीएम कितना होगा आपको पता है? कितना होगा बता दीजिए आप? 120 नहीं, 60 से भी काम चल जाएगा, 60 होगा। अगर 60 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हो, यहाँ भी मल्टीप्लाई करते हो 60 से, यहाँ भी मल्टीप्लाई करते हो 60 से, तो कितना आएगा? 15 चौका 60, 15, ये आपका चला जाएगा कितना? 12×25 = 60, और ये जाएगा आपका 10×60, यानी कि 15:12:10 में बांटा जाना था, बटा कितना में? 4:5:6 के अनुपात में बट गया। तो ओवरऑल पैसा कितना मिला वो आपको पता करना पड़ेगा। तो 1 यूनिट का अगर वैल्यू निकालते हो यहाँ पे इस वाले पोर्शन के लिए, तो 15, 12 और 10 कितना हो गया? 37। तो 37 से डिवाइड लगाना पड़ेगा 555 में, ठीक। कितना में जाएगा? ये 15 बार में जाएगा 15। तो सी को कितना मिलेगा? 150 रुपया। यहाँ पे कितना मिलेगा? 15 से गुना कर दोगे तो सी को मिला कितना? 150 रुपया। जबकि यहीं पे बात की जाए दूसरे वाले पार्ट में, तो 1 यूनिट का अगर वैल्यू निकालते हो यहाँ पे, तो 555 में डिवाइड लगाना पड़ेगा कितना? ये आपका 5 और 9 6 15, 15 से डिवाइड लगाना पड़ेगा। तो अगर 37 से काटो 555 को तो 15, अगर 15 से काटते हो तो आपका हो जाएगा 37, ठीक है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 37 हो गया। तो आपको सी को पूछा गया है, तो 37 से गुना कर दीजिए, ये आपका आ जाएगा 222, ठीक है। यानी इसको मिलना चाहिए था सी को कितना? 150, मिल गया कितना? 222।
कितना ज़्यादा मिल गया भाई, तो घटा दीजिए। 222 में से 150 घटाइएगा, ये आपका 72। कितना आ गया? 72 रुपया सी को अधिक मिला है। तो यही क्वेश्चन पूछा है, कितना अधिक मिला। ऑप्शन मैच कीजिएगा। 72 रुपया दे रखा है क्या? दे रखा है डी 72 रुपया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि 9,000 रुपये राशि को ए बी सी में इस प्रकार बांटे गए हैं कि ए को बी से 5 गुना अधिक मिलता है। ठीक है, ए को जो है लिखते हैं हम यहाँ पे कि ए बी और सी को, तो ए को जो है बी से 5 गुना अधिक मिलता है, यानी कि 5 होगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। ए को बी से 5 गुना मिले और सी को उसका आधा मिला। सी को उसका आधा मतलब क्या, कि जितना इन दोनों को मिला उसका आधा मिला। तो इन दोनों को क्या मिला, अगर सी का निकालना चाहते हो तो ए प्लस बी को जितना मिला उसका क्या करेंगे हम लोग, आधा करेंगे। तो 5 और 1 6, 6/2 करोगे, कितना आ गया 3, यानी कि सी को कितना मिला 3। तो 5:1:6 के अनुपात में ए बी सी का रेशियो दे रखा है। 9,000 रुपये की राशि है, सी को कितनी राशि मिली ऐसा पूछा है। तो अगर 9,000 रुपये की राशि है और सी के बारे में पूछा है, यानी कि एक यूनिट का पहले वैल्यू निकाल लो आप। तो 5, 6 और 3 9, 9 से डिवाइड लगा दो, ये जाएगा 1000 बार में, यानी एक यूनिट का मतलब 1000। तो सी के लिए 3 यूनिट है, इसमें आपको गुना करिएगा 1000 से, तो फाइनली कितना आएगा 3000 रुपये आएगा। सी को कितना मिला 3000 रुपये मिला। इतना सा क्वेश्चन पूछ रखा है आपसे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा कि 700 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए और बी की राशि का अनुपात जो है 2:3 है। ए बी और सी भी इसमें दे रखा है। तो ए और बी की राशि का अनुपात कितना दे रखा है, 2:3 दे रखा है। बी तथा सी की राशि का अनुपात कितना दे रखा है, 4:5 दे रखा है। तो ए बी सी के क्रम में प्रत्येक को प्राप्त राशि के अनुपात बताइए, जबकि 700 को बांटना है। इतना बात ध्यान रखिएगा, 700 में बांटना है। ठीक है, 700 रुपये को बांटना है। ओवरऑल निकाल लीजिए रेशियो इसका। ये आपका चला जाएगा इसके साथ, ये जाएगा इसके साथ और ये जाएगा इसके साथ। ये 8:12:15 आएगा। सबको जोड़िएगा, कितना आएगा 12 और 8 20, 20 और 15 35। अगर एक यूनिट का वैल्यू निकालते हो तो आपको यहाँ पे 35 से डिवाइड लगाना पड़ेगा। 35 लगाइए, 35 दूनी 70, 2 यानी कि 20 आ गया। कितना आ गया, एक यूनिट का मतलब 20। सबका निकालना है, सभी में क्या करो 20-20 से गुना कर दो। सभी में क्या करिए 20-20 से गुना कर दीजिए। ठीक है, इसका कितना आएगा 160, इसका कितना आएगा 12 और 20 में तो 240 और इसका आएगा 300 रुपये। ठीक है, यानी कि 160 रुपये, 240 रुपये और 300 रुपये मिलेंगे ए बी सी को। नेक्स्ट पढ़िएगा क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का। देख लीजिएगा, इसको भी कहा क्या है उसको भी पढ़ते चलिएगा। इसको मैं हटा दूँ। पढ़िएगा, पी और क्यू अपने लाभ का 5:3 के अनुपात में बांटते हैं। एक पी है और एक क्यू है। ये अपना जो लाभ होता है इसमें आपका 5:3 के अनुपात में बांटता है। 5:3 के अनुपात में बांटता है पैसा अपना। पी अपने हिस्से का 1/5। पी जो है अपने हिस्से का 1/5। तो पी का हिस्सा कितना है 5। तो 5 का 1/5 कितना हो जाएगा 1। 5 का 1/5 कितना होगा 1। यानी कि मैं लिख देता हूँ आपका कि 5 का अगर 1/5 करेंगे तो कितना आएगा 1 रुपया। ठीक है, और Q जो है अपने हिस्से का 1/3। तो अगर इसका 1/3 करोगे तो ये भी आपका 3 से 3 खत्म, इसका भी कितना होगा 1। इसके बाद क्या कहा है कि 1/5 और Q अपने हिस्से का 1/3। एक नया भागीदार है R, तो R को दे देता है। एक नया भागीदार कौन सा आ गया R। R को क्या करता है दे देता है, यानी P भी अपना पैसा देता है और Q भी अपना पैसा देता है। तो तदनुसार P Q R के हिस्से का अनुपात बताना है, इतना ही पूछा है।
तो 1 रुपया ये भी और 1 रुपया ये भी, क्योंकि 5 का 1/5 हिस्सा होता है 1 रुपया, 3 का 1/3 हिस्सा होता है 1 रुपया, तो 1 और 1 मिलकर इसको मिल गया कितना, 2 रुपया। ठीक है, इसको कितना मिल गया, 2 रुपया। पहले था 5:3:5:3 का अनुपात था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि जब आर आया तो उस पर रहम आ गया, तो इसने भी अपना 1/3 हिस्सा और इसने भी अपना 1/5 और 1/3 हिस्सा मिला के इसको दे दिया। अब बताइए कि जब 5 रुपये था और इसने अपना 1 रुपया इसको दे दिया, कितना हो जाएगा, 4 रुपये। 3 रुपया था, अगर इसने अपना 1 रुपया इसको दे दिया, ये कितना हो जाएगा, 2 रुपये। और आर का तो पहले से ही 1 रुपया मिलकर 2 रुपया हो चुका है। सबका कार्ड के रेशियो निकाल लीजिए, ये आपका 2:1:1 का रेशियो आएगा PQR के बीच में। ठीक है, PQR के बीच में इतना का रेशियो आएगा। ऑप्शन मैच कर लीजिएगा आप, ऑप्शन में सी का जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, ये रहा हमारा आज का एक इन्फॉर्मेशन दे दूं मैं आपको, मैं फिर से बता रहा हूं आपको कि 1 जून से 3 बजे रेलवे में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, रेलवे में जितने भी क्वेश्चन, रेलवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको 3 बजे मिलेंगे। जबकि अभी जो हम लोग को चल रहा है एसएससी चल रहा है, एसएससी का चल रहा है, ये आपको हर रोज़ मिल रहा है सुबह के 9 बजे। ये सुबह में चल रहा है, याद रखिएगा AM, और ये आपका PM है, शाम के लिए PM। ठीक है, इसमें मैं बता दूं एक चीज़ और कि अगर आपको कई बार होगा कि एक दिन में दोनों वीडियो अपलोड होंगे, तो फर्स्ट वीडियो इसका होगा, सेकंड वीडियो इसका होगा, फर्स्ट वीडियो इसका, सेकंड वीडियो, तो कई बार कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो इसके लिए आप क्या करो कि आप इसके प्लेलिस्ट में जाना, क्या करना, प्लेलिस्ट में जाना, और वो प्लेलिस्ट जो होगा इसमें मैंने कोड डाल रखा है कि अगर एसएससी का प्लेलिस्ट होगा, यानी एसएससी का भी हम चला रेशियो प्रोपोर्शन, तो एसएससी लिखा हुआ होगा वहाँ पे और लिखा होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का शॉर्ट फॉर्म है PYQ करके मैंने डाल रखा है, क्योंकि लेंदी हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो उसी प्रकार रेलवे के लिए मैंने क्या किया है कि RLY रेलवे, अगर रेशियो एंड प्रोपोर्शन उसमें पढ़ेंगे तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन, या फिर अगर हम वहाँ पर भी एज से स्टार्ट करेंगे, एज प्रॉब्लम से हम ये स्टार्ट कर रहे हैं, आप वहाँ पर देख लीजिएगा एज प्रॉब्लम। रेलवे में जितने भी क्वेश्चन होंगे एज प्रॉब्लम के, अभी मैं 1 जून से उसमें डालना स्टार्ट करूँगा। तो रेलवे एज प्रॉब्लम और PYQ यहाँ पर भी लिखा हुआ आपको फोल्डर मिल जाएगा। ठीक है, एसएससी के लिए यहाँ पर एसएससी रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाएगा। रेलवे के लिए होगा RLY रेलवे, एज प्रॉब्लम, PYQ। तो जो भी टॉपिक होगा इसमें बीच में रहेगा, रेलवे के लिए रेलवे, एसएससी के लिए एसएससी, बस आपको यहाँ देखना है एसएससी के लिए और रेलवे के लिए। ठीक है, ये आपको मिलेगा 1 जून से, फिर से मैं बता दूँ 1 जून से। ठीक है, 1 जून से मिलते हैं कल फिर से एक नए टॉपिक के साथ। कल जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे आपका आय और व्यय पे वेस्ट क्वेश्चन, यानी कि इनकम और एक्सपेंडिचर पे। ठीक है, बाय बाय, तब तक के लिए।